वीडियो महान आनंद हुए थे। एक मदीय है प्रेम भाग अनुज इसी 4 पुस्तकों का उपहार मैंने दिया। मेरा 77वां जन्मदिन, मेरे आह्वान पर रामदेव जी आए। मैं तो कह सब कुछ हो जाए, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसको मिटाने वाला कोई माइकाला नहीं बनूंगा। एक वाक्य बोलकर फिर आपको माइक दे रहा हूं। इन लोग कहने लगे थे कि संस्कृति शब्द अर्वाचीन है, और मैं तो प्राय बदनाम हूं। मैंने कह दिया था, आवाज भी कह रहा हूं, बहुत लोगों का जो भी धर्मोपदेशक है उसे संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है, अनिवार्य। और संस्कृत के ज्ञान के बिना संस्कृति का ज्ञान नहीं संभव है। तो धर्मोपदेशक बनोगे, संस्कृत नहीं जानोगे, उसका शेरशायरी कहोगे, मीडिया ने खूब चला मन के चलो बिना पैसे के मेरा प्रचार होता जा रहा। तो मित्र, अद्याहम अत्यंतं प्रसन्नता अनुभवामि। संस्कृतं जने जने भवेत् तस्य प्रतिष्ठां करिष्यामः। अतः गुरुकुलं स्थापितं रामानंदाचार्य संस्कृत संस्कृति गुरुकुलम मैंने चित्रकूट में स्थापित किया। और पतंजलि विश्वविद्यालय आचार्य कुलम है, ये बुलाए और मैं सुनाने को तैयार। अष्टाध्यायी पर राम कथा अस्मिन् वर्षे भविष्यति। अहं समयं कथयिष्यामि तदा अष्टाध्यायी रामायणम योग सूत्र रामायण इति द्वयमहं पातंजल पीठे श्रावयिष्यामि। पातंजल महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमा रामदेव जी राजदेव सची पुत्रो मनमातु नाम सची राजदेव सची पुत्रो वासिष्ठो मिश्र भूसुरः गीता ख्याता रामभद्राचार्यो गिरिधरः कवि। हम स्वागतम व्याहरामि शेषम संचालन। देश के बड़े बड़े IITians और कई IITs की डायरेक्टर्स पतंजलि में थे। मैं उस सभा को छोड़ करके आया, रेगुलर फ्लाइट थी नहीं। तो मैंने कहा हम अपने अनुज को, वो हमारे अनुज ऐसी चल रही वृत्ति है, तो मैंने कहा भैया जो है थोड़ा माल पानी ज्यादा खर्च हो रहा नहीं, और कोई बात नहीं, पहले तो इसी जन्म में चुकाने की सोच रहे थे, अगले जन्म तक सही। तो हम कोई यहाँ चकार के आधार पर यहाँ घट धातु से भी प्रत्यय होगा वर्तमान में भजते गुरु जी रामचंद्र दास हमको क्या करवाती है? हम आपको साष्टांग प्रणाम करेंगे। जय हो। श्रीदेव भाषा धृतभूर्निष्ठो महामनस्की धृत सौहृदश्च ममानुजो भर्जित सर्वरोग श्री रामदेव भवतात् प्रसन्न। अब तुम करो अब गुरु जी इसको रामचंद्र जी को हमको ऐसे
तो गुरु जी इसका योग कराने का मन था, मैंने कर दिया गुरु जी। और हम गुरु जी सुबह उठ करके पहले से उपासना करते हैं। नमामि शमीशा ब्रह्म वेद आकाशवासं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान कोटितमीशं गिरीशं करालं महाकारकालं विरानं गुणाकार संसार समारोह त्रिशंका सुगोरं गभीरं भूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरंगोलिकल्लोलिनीचारुकन्या रसभाग्यवाले दुर्गन्धे चलत्कुण्डलं भ्रूसुरेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीश परमं मन्दगानं प्रियं शङ्करं सर्वदा प्रविष्टं गर्भं महेशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणं भवानी कलापील कल्याण कल्पाणि सदा सच्चिदानंद दाता आनंद संतोष मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनोहरी लोके परिवारः सुखं शान्ति प्रभु जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संबुद्धं आपका बालक हम मिलकर के महाराज जी पूर्ति करेंगे। रामदेव और रामचंद्र दास आपके संकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है पूज्य महाराज। तो बस मैं तो यहाँ कोई भाषण प्रवचन के लिए नहीं हूँ, मैं तो इतनी सी बात कि भाई देखो आपको ये सौभाग्य मिल रहा है, एक महापुरुष का अवतरण जिस काल खंड में होता है, जिस खंड में होता है, जिस मुहूर्त में होता है, बहुत ही पुण्य काम है। और ऐसे पूज्य महाराज श्री की शरणागति सन्निधि का सौभाग्य आप सबको मिला है, तथा श्रवण का सौभाग्य मिला है। ये केवल मात्र आपकी खुशी और प्रसन्नता के लिए नहीं। मैंने तो पहले महाराज जी रामचरितमानस कम पढ़ा था, अभी आपके आशीर्वाद से मैं भी पूज्य महाराज जी मानस पढ़ने लगा। तो मैं मानस पढ़ रहा था तो रोगोपचार भी मैं करता हूँ। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में कहा कि बीमारियों का कारण क्या है, तो कहा कि मोह सकल व्याधि कर मूला तीर्थ पुनि उपजई बहु शूला और राम कृपा नाशई सब रोगा जो एहि भांति बनई संजोगा सद्गुरु वेद वचन विश्वास संयम परम विषय जी आशा। हाँ जी गुरु जी। रघुपति भगति संजीवन मूली अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो गुरुदेव एक तो है औषध और राम का नाम है गुरुदेव परम औषध। और सदगुरु के जो वचन है, वेद के जो वचन है, उनके अनुरूप चलोगे तो खाली दुख ही नहीं, रोग शोक जीवन के साथ